देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों का आंकड़ा 74,292 तक जा पहुंचा है। एक दिन में 120 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,415 तक जा पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 406 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस तरीके से दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,639 तक जा पहुंचा। दिल्ली में अब मरने वालों की संख्या 86 जा पहुंची है। नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया है। मृतक की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 3 लोगों की जान गई। वहीं 6 नए केस सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 235। गाजियाबाद का खोड़ा इलाका सील कर दिया गया। यहां से अब तक 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली और नोएडा से खोड़ा जाने पर पाबंदी लगा दी गई। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। 16 नए केस आने के बाद यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 161 पहुंच गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1026 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,427 तक पहुंचा। अब तक 921 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में 362 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। इस तरह से गुजरात में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,904 पहुंची। राजस्थान में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,126। एक दिन में राज्य में 4 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 117 पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में एक दिन में 716 नए केस मिले हैं। अब यहां पर कोरोना के 8,718 मरीज हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 61 पर पहुंच चुका है। बीएसएफ के 9 और जवानों को कोरोना। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6, कोलकाता में 1, त्रिपुरा में 2 जवानों का टेस्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 नए केस, 1 पुलिसकर्मी भी शामिल। प्रदेश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66, 3 की मौत। नासिक जिले में 2 नवजात शिशुओं को कोरोना पॉजिटिव। निफाड़ वेंचूर में 5 दिन का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, तो मालेगांव में 10 दिन का बच्चा पॉजिटिव। राजस्थान के अलवर के ओदरा गांव में नाबालिग लड़का शादी के बाद जांच में कोरोना संक्रमित मिला। 4 मई को हुई शादी के बाद दूल्हे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। 17 मई के बाद देश में लागू होगा लॉकडाउन 4। नया होगा रंग, रूप और नियम भी बदले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा 18 मई से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। पीएम ने कहा देश के किसानों, व्यापारियों, मजदूरों को मिलेगा सीधा लाभ। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10%। वित्त मंत्रालय आज 20 लाख करोड़ के पैकेज का ब्लूप्रिंट देश के सामने पेश करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देंगी। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर। कहा लोकल के लिए वोकल होना होगा। आपदा को अवसर बनाकर हमें बनाने होंगे ग्लोबल ब्रांड। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कच्छ में आए भयानक भूकंप को भी याद किया। कोरोना से जोड़ते हुए कहा मैंने वो आपदा भरे दिन भी देखे जो मैं अब नहीं देखना चाहता। कोरोना वायरस पर बोले पीएम मोदी। कहा पूरी दुनिया 4 महीने से लड़ रही है जिंदगी बचाने की जंग। हमें थकना, झुकना और हारना मंजूर नहीं। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की सराहना की। उद्योग जगत ने कहा प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा समय की जरूरत थी। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। शाह ने कहा मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित। विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी। 202 लोगों को लेकर कोच्चि पहुंचा आईएनएस मगर। अब तक 6000 भारतीयों की हुई वतन वापसी। आम आदमी के लिए लॉकडाउन में अच्छी खबर। हजारों यात्रियों को लेकर दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई।
कोरोना काल में रेलवे ने 15 अलग अलग रूट्स पर सफर शुरू कर दिया। सफर से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।